नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ एक नए वीडियो के साथ। मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए सितंबर कैसा रहेगा। देखिए 7.5 का पैर में तो पैर आ ही चुका है आपका। और अगर मकर लग्न है तो भी कोई 12वें स्थान का ही शनि है, लग्नेश ही 12वें में है, तो ये आपको अकेला करने ही वाला है, आध्यात्म से जोड़ने वाला है आने वाले 1.5 साल में। और 1 साल से आप जुड़े हुए हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की पोजीशन पे आए हैं। जो भी पैसा आएगा उसका जाने का मार्ग करके ही आ जाएगा आपके पास। इसका रास्ता एक ही है कि आपके नाम का जो पैसा है वो वाइफ के नाम पे जमा कर दो। आपका स्पाउस लाखों में एक है। यहाँ देखिए स्पाउस के साथ भी आपका अनुबंध दिखाई दे रहा है। मंगल लग्न में उच्च का हुआ है, आपकी राशि में उच्च का हुआ है, चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, लेकिन राहु का सीधा सीधा अपोजिशन है, तो वो आपको कुछ न कुछ ट्रबल देगा। चतुर्थेश मंगल है, वो आपके लग्न में आया है, वो एक अच्छी चीज हुई है इसमें आपका। इस वक्त ये अगर एट ए ग्लांस अगर इस चार्ट को देखते हैं हम, तो देखिए अक्टूबर तक तो गुरु आपका कर्मस्थान को संभाला हुआ है। गुरु कर्मस्थान में कोई ट्रबल होने नहीं देगा आपको। कर्मस्थान को गुरु ने संभाला हुआ है ट्रांजिट के। कर्मस्थान से कर्मस्थान में राहु है, उसके भी ठीक ही है, लेकिन यहाँ स्पाउस से गड़बड़ है। देखिए ये राहु 7th हाउस का स्पाउस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करवाता है। लग्नेश 12 में जाने से आपको अकेले रहने का योग है। वो 1.5 साल में हो सकता है। अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चांस कभी भी हो सकता है आने वाले कमिंग 1.5 ईयर में, आने वाले 1.5 साल में, 18 मंथ्स में ये चांस आपको आ सकता है। अभी देखिए आप सूर्य बुध को देख रहे हैं, आत्मा का कारक है सूर्य, वो अष्टम में पड़ा है और बुध भी अष्टम में पड़ा है। देखिए बुध 2 सितंबर से सीएस तो हो चुका है, सीएस तो हो जाएगा आपका सितंबर महीने का प्रेडिक्शन है। इसमें अपने को यही देखना है कि वो 2 सितंबर को सीएस तो हुआ है, यानी कि अष्टम में गया है, तो ये अष्टमेश अष्टम में है, तो ये ठीक है। आपका हेल्थ के लिए कुछ इश्यू बन भी सकते हैं, ये बुध की कृपा से बन सकते हैं। बुध अष्टम में है तब तक तो आपको ये कम्युनिकेट जो वात के वायु के जो विकार है उसके संबंध में कुछ भी हो सकता है। आप बोलने के लिए भी ध्यान रखिएगा, अष्टम में बुध है तब तक, यानी 2 सितंबर से 18 सितंबर तक आपके बोलने को कंट्रोल रहना चाहिए आपका। अभी और देखिए 17 सितंबर से सूर्य बदली होकर आगे जा रहा है, वो अच्छा हो रहा है। और 19 सितंबर बुध भी आगे जा रहा है, भाग्येश भाग्य में आ रहा है। जैसे ये अष्टम में था, ये भाग्येश भाग्य में आ जाएगा, ये भी अच्छा रहेगा बुध का आपके लिए आगे बढ़ जाना। 2 सितंबर से 18 सितंबर तक बुध सिंहस्थ है और 18 सितंबर 19 सितंबर से बुध कन्या में जा रहा है। तो आपको ये मंथ में ये अभी इसमें में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, वो 6 सितंबर से आपका शनि मार्गी हो रहा है। आपको देखिए 18 अप्रैल से आप देख रहे हैं कि अप्रैल तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है आपका। अप्रैल समझो एंड हुआ और आपने महसूस किया कि आपकी जिंदगी की स्पीड टूट गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 6-7 महीने से आपकी जिंदगी को कोई जैसे स्पीड ही नहीं है। एकदम रुका हुआ जीवन, ऐसा लग रहा है कि कुछ मजा ही नहीं जीवन में। सारे काम रुके पड़े हैं कैप्रिकॉर्न के, कोई मजा ही नहीं। बस अभी एक बात समझ लो कि आपको शनि 18 अप्रैल से 6 सितंबर तक की बात कर रहा हूं मैं। 18 अप्रैल से 6 सितंबर तक शनि वक्री था, अभी मार्गी हो जाएगा, यानी कि आपके काम ऑन द वे होने लग जाएंगे, आपको दिखाई देंगे। अभी 23 जून से 21 अक्टूबर तक का एट ए ग्लांस ये पीरियड देखेंगे तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टाइम। आपको देखिए खर्चे का टाइम है, कहां न कहां से देखिए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसा पोजीशन पे आ गया। 23 जून से 21 अक्टूबर तक आप पैसा नहीं बचा पाएंगे। अभी तो फिलहाल आप ट्रस्ट, सेवा संस्था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जैसे के साथ जुड़ेंगे। आपका हाथ अभी बहुत एक्सपेंसिव पोजीशन में है और लग्नेश भी 6 में है। शत्रुता, खर्चा, कर्जा, आपके हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। कैप्रिकॉर्न को अपने हेल्थ के लिए, अभी कैप्रिकॉर्न को हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की बात मैं बता रहा हूँ। 23 जून से 21 अक्टूबर तक की काफी लंबे टाइम तक की बात कर रहा हूं मैं। और अभी देखिए 6 सितंबर से मार्गी हो जाएगा शनि, तो आपके रुके हुए काम को भी ऑन द वे करता जाएगा। कर्म स्थान पर गुरु है और उसकी घर के स्थान पर एस्पेक्ट है, तो ये हो सकता है कोई ऐसे बड़े निर्णय मत लीजिएगा। लग्नेश 12 में, इसके लिए आपको अकेला रहना पड़ेगा। देखिए किसी की जामीन बामीन दी है और अगर ये नौबत है तो वो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी, दर्शन भी करवा सकता है। इसके लिए भी केयरफुल, किसी की जामीन अभी आने वाले 1.5 साल तक मत दीजिएगा। लग्नेश 12 में इसके लिए, अदरवाइज वो आपको अंदर बिठा देगा, 1.5 साल तक खर्चे में डाल देगा, आपको अंदर बिठा देगा, सडन मुसीबत में दे सकता है। लेकिन शनि का ऐसा नहीं होता। शनि आपको पहले वकील की नोटिस आती है, ऐसा धीरे धीरे होता है। यहाँ राहु जैसा ग्रह हो तो अंदर कम बैठ जाओ, आधे घंटे में ये पता नहीं चले। ये शनि का स्लो मूवी, तो आपको पहले वकील की नोटिस आएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, भाई पैसा ही भरना पड़ेगा और आपको पैसा भरना पड़ेगा।
सोच के तो आप ये जेल में जाना पसंद नहीं करते कोई भी। जब 12th में राहु होता है तो सडनली ऐसी मुसीबत आती है। बट मैं आपको अलर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले 1.5 साल किसी की गारंटी मत रहिएगा, क्योंकि लग्नेश आपका 12th हाउस से मूव कर रहा है इसके लिए। अभी डेट वाइज देखेंगे इसको तो देखिए यहाँ स्पाउस के साथ आपका स्पाउस के साथ तो अपोजिशन ही है, इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पाउस के साथ देखिए राहु मंगल का अपोजिशन हुआ है, वो अच्छा नहीं है। घर के मामले में हो सकता है आपके हाथ में एक अच्छा घर आने की चांसेस है, एक बात ध्यान में रखिएगा। ओल्ड एज प्लान कर पाएंगे, एक अच्छा घर हाथ में आने की, लेकिन शनि 12वां है, आपके हाथ में पैसा रहने नहीं देगा। पैसा सारा हैंडओवर कर दीजिएगा अपने स्पाउस को। सेकंड नेम अपना कर दीजिएगा, फर्स्ट नेम स्पाउस का रखिएगा। पैसा अगर रोकना चाहते हैं, अगर आपका जनरली तो देखिए कैप्रिकॉर्न वाले लोग का टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का, फैशनेबल आइटम का, होटल इंडस्ट्रीज में भी जो फैशनेबल है एकदम टॉप लेवल की बात है, वो शुक्र का बिजनेस सारा आपका है। वो वैसे कोई काम करने वाले हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले काम के लोग हैं, ये सब ये लोगों का काम है। और गुरु शुक्र की अभी युति भी हो रही है आपके कर्मस्थान में, तो काम धंधे वगैरह का अगर कोई आदमी है तो उसको काम धंधा मिलेगा। स्टूडेंट है तो उसको भी सम्मान मिलेगा। ये कमिंग मंथ सितंबर मंथ उनके लिए अच्छा है। खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा। 23 जून से 21 अक्टूबर तक खर्चा, बहुत सारा खर्चा आपको आने वाला है, इसको माइंड करके करिएगा। अभी देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन में मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ, केयरफुल रहने की दिन जो है उसको बता रहा हूँ मैं। 4 सितंबर सुबह 7:30 बजे से 6 सितंबर 9:46 AM, मतलब वो 9:46 AM तो सोने से बात खत्म हो गई। 4 और 5 ये 2 दिन मिथुन में चंद्र है, तो ये आपका 6वें स्थान में चंद्र है, ये खर्चा करवाएगा, कर्जा करवाएगा, झगड़ा करवाएगा। गुरु से दृष्ट है, इसके लिए हर माह से मार निकल जाएगा। इतना टेंशन का नहीं है, लेकिन ये खर्चे का टाइम तो है जरूर। इसको हो सके तो टालिएगा, सामने से चल के खर्चा या झगड़ा सर पे मत लीजिएगा। फिर दूसरा है 8 तारीख से 10 तारीख। 8 तारीख सुबह 10:30 बजे से 10 तारीख सुबह 11 बजे तक का टाइम, ये भी थोड़ा टेंशन देगा आपको, थोड़ा नहीं काफी टेंशन देगा, तो ये इसको भी केयरफुल रहिएगा। और 17 सितंबर से 19 सितंबर, दिस इज द मोस्ट रबिश टाइम। 17 सितंबर सुबह 5 बजे से 19 सितंबर शाम को 5:15 बजे तक, मतलब 17 का पूरा दिन, 18 का पूरा दिन और 19 का भी शाम का 5:15 है, मतलब वो पूरा दिन आपके 12वें स्थान से जाएगा। आपको खर्चा करना पड़ेगा, बस उसमें आपका एक ही होगा कि आप सोचेंगे कि लॉन्ग विजन काम करे आपका, और लॉन्ग विजन काम करेगा आपका। ये भी खर्चे का दिन है, कुछ गलत डिसीजन हो जाएगा। आने वाले 1.5 साल में कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, मेरा ये ओपिनियन है आपको। अगर इफ यू आर कैप्रिकॉर्न, फॉरेन जाने के सिवा और कोई दूसरा डिसीजन, मेजर अच्छा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश 12 में जा रहा है, आपको अकेला रहना पड़ेगा, ये हो सकता है। बाकी इसको छोड़ के ये प्रॉपर्टी बेच दूं, वो प्रॉपर्टी ले लूं, ये ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये मत कीजिएगा। अभी तो गुरु 11 अक्टूबर के बाद आपके प्रॉपर्टी स्थान में आने वाला है, कुछ प्रॉपर्टीज में वो चेंजेस करवाएगा पॉजिटिव, बट उसमें अगर आपको श्योरिटी है तो ही हाथ में, नहीं तो लग्नेश 12 में है, आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। तो अभी तो वो वक्त बाकी है, मैं मेरे आगे फर्दर वीडियोस में आपको वापस रिमाइंड करूंगा, तो केयरफुल रहिएगा। जो मैं जो बोल रहा हूँ उसकी डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और इस तरह से आपके एक्शन आप प्लान बना सकते हैं। अभी शनि मार्गी हो रहा है, मतलब आपके काम ऑन द वे होने लग जाएंगे 6 सितंबर से, तो आपके कुछ काम जो भी आप नौकरी धंधा आप बहुत दिन से देख रहे हैं, आपकी जिंदगी को जैसे स्पीडी टूटी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न इज रेट्रोग्रेड। आपका शनि वक्री हुआ है, वो कुछ काम रिपेयर करने गया है, जैसे पीछे जाता है और कुछ काम रिपेयर करके वो वापस आ रहा है, उस तरह का वो सूर है, वो ताल है। अभी 2 और 1 तारीख है, वो आप घर में खुश है, आपको आनंद है घर में, और वहां गज केसरी योग जैसा घर में आनंद का फल का चंद्र आपके मेष में है, गज केसरी योग हुआ है चंद्र गुरु का, तो ये पैसे का फ्लो रहेगा और चलता रहेगा काम। 2 और 3 सितंबर आपको आपके बच्चों से कुछ कनेक्शन आएगा, आपके स्पाउस के साथ का कुछ व्यवहार में भी आपका व्यवहार अच्छा होगा। स्पाउस आपके पास लाखों में एक है। 4 और 5 सितंबर देखिए मिथुन का चंद्र है, दैट इज विल बी द एक्सपेंसिव डे, वो मैंने आपको बताया ही है। इसमें देखिए यहाँ भी वो वही सिग्नल दे रहा है चंद्र, तो वो आपको बताया मैंने 4 और 6 तारीख का, 4 से 6 तारीख का। और फिर देखिएगा 4 और 6 का मैंने बताया आपको मिथुन का एक्सपेंसिव डे में। अभी आपको 6 और 7 का बता रहा हूं। 6 और 7 का आपके स्पाउस के साथ का संबंध का काम है, तो ये भी दिन ओके, स्पाउस के साथ कुछ कंफ्यूजन होगी, बट इसमें झगड़ा झगड़ी की बात मैं नहीं समझता। 6 और 7 सितंबर को वो चलता रहेगा, लाइफ है। 6 और 7 सितंबर भी ऐसा ही है। 5, 8 और 9 सितंबर को फिर से मैंने आपको वो भी अलर्ट किया हुआ है। 8 और 9 सितंबर और 10 सितंबर सुबह 11 बजे तक कोई मेजर डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखिएगा।
आपको खर्चे, ये टेंशन का दिन है, ये टेंशन का दिन है, तो इसको डालिएगा 8 और 9 सितंबर 10 सितंबर तक का। 10 सितंबर सुबह 11 बजे तक ही है, 10 और 11 सितंबर। फिर कन्या राशि को देखिएगा, फिर कन्या राशि को जाएगा चंद्र आपका 10 और 11 को, लकी डे होगा 10 तारीख को 11:10 से 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, 10 से 16, क्योंकि 9, 10 और 11वां चंद्र, समझे, 9, 10 और 11वां चंद्र आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जनरली अच्छा ही रहता है 9, 10 और 11वां चंद्र। अभी इसको डेट वाइज बाइफरकेट करते हैं तो 10 और 11 सितंबर आपके लिए लॉन्ग ट्रैवलिंग ट्रिप का रहेगा। 12, 13, 14 आपके कुछ प्रॉपर्टीज के काम होंगे, आपके हाथ में काम धंधे में पैसे भी आ सकते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन है तो किसी से पैसा मांगने के लिए भी अच्छा दिन है। आपकी मीटिंग भी अच्छी सक्सेस होगी, वहाँ ऑलरेडी शुक्र है और चंद्र है, तो आपको कोई कुछ दिस डेज विल बी द वेरी गुड डे, अच्छे दिनों में इसको इंक्लूड कर पाएंगे। आपके 10th हाउस में वीनस है, उसके ऊपर चंद्र आ गया है, तो वो भी दिन अच्छा रहेगा। 15, 16 सितंबर आपके दोस्तों के साथ कहीं मजा मस्ती कर सकेंगे, जहाँ आपका स्पाउस भी आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपका सप्तमेश है वो भी 11 में गया है, तो आप आपकी वाइफ के साथ और कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के आनंद करते हो, आप अपने आप को दिखेंगे। 15 और 16 सितंबर को 17, 18, 19 महीने आपको अलर्ट किया हुआ है, धनु का है, 12वां चंद्र है। कुछ कैलकुलेशन से, सोच से आपका डोनेशन होगा, खर्चा होगा, बट ये खर्चे का दिन हो सके तो टालिएगा। 17, 18, 19 मैंने तारीख आपको डिटेल में बताया, 17, 9 को 5 बजे से 18, 19 और 19, 18, 17 तारीख भी पूरा, 18 भी पूरा, और 19 तारीख को 5:15 बजे तक शाम को ये दिन हो सके तो टालिएगा। 20 और 21 तारीख आपके लिए अच्छा दिन रहेगा, लक्ष्मी योग है, पैसे का भी फ्लो रहेगा आपके हाथ में। 22, 23, 24 भी पैसा का हाथ में रहेगा, 22, 23, 24 भी आपको पैसा देता रहेगा, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। 20, 21, 22, 23, 24 अच्छे दिनों में के आपके दिन है, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। 25, 26 आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ स्ट्रगल आएगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग में कहीं आपको जाना पड़ेगा। 25, 26 को आपको कहीं ट्रैवलिंग में जाना पड़ेगा, और वो काम धंधे के लिए ही जाना पड़ेगा, और वो भी स्ट्रगल रहेगा, अच्छा रिजल्ट देने वाला है ही, बट यू कैन नॉट से कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा या नहीं करूंगा, बिजनेसमैन है तो आपको ट्रैवलिंग में जाना ही पड़ेगा। 27, 28 सितंबर ये आप घर से खुश होंगे, फिर से देखिए घर से खुश होने का माहौल मंथ स्टार्टिंग में था, वो माहौल यहाँ फिर से लौट आया है। घर में बड़ा आनंद रहेगा, आपको पैसे का भी फ्लो रहेगा, घर में आनंद रहेगा, हो सकता है आप शांति से घर वालों के साथ बैठ के मजा कर सके, वो टाइम रहेगा। आपको आनंद रहेगा 27 और 28 में घर में। 29 और 30 में आप वापस अपने बच्चे के कैरियर में, आप अगर स्टूडेंट है तो आपके एजुकेशन के बारे में सोचेंगे, आप अगर तो मैरिड है तो आप अगर मैरिड है तो अपने बच्चे के बारे में सोचने लग जाए, बच्चों के बारे में सोचेंगे कि भाई बच्चे को किस तरह से मेरे को आगे बढ़ाना है और क्या करना है। बच्चों के लिए देखिए यू आर द लकीएस्ट 1%। आप बच्चों के मामले में, अपने प्यार के मामले में आप बहुत लकी है, आप बहुत लकी होते हैं। जहाँ वृषभ वाले, मकर वाले, तो आपके 5th हाउस में मकर का, वृषभ का चंद्र है और वो उच्च का चंद्र हुआ है, तो इसके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा 29 और 30 तारीख का। तो बच्चे की फिक्र लेके आप बैठे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ अच्छा न्यूज आपको मिल सकता है 29 और 30 सितंबर को। और वो 29 और 30 सितंबर जैसे आपने बच्चों के लिए निकाल के रखा है, कुछ आपके फ्यूचर बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए निकाल के रखा है, ऐसा माहौल बनेगा। तो ये रहा आपका मंथली जो मैंने बोला वो डेट वाइज प्रेडिक्शन। और प्लीज इसको देखिएगा। और सितंबर का जो महीना है इसमें आपको आपके 23 जून से 21 अक्टूबर तक आपके बहुत खर्चे बढ़े हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेंसिव बढ़े हुए, ये 21 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसिव। अभी आपके पास पैसा बचने वाला नहीं है, वही दृश्य है। हो सकता है इसका रास्ता एक ही है कि रास्ता बोलो तो रास्ता एक ही है कि सारे पैसे स्पाउस को दे दो। आपके पास जो भी चीज आएगी, पैसा आएगा, कुछ भी आएगा, आपको हाथ से निकल ही जाने वाला है। सिर्फ फॉरेन जाने की उम्मीद में देख रहा हूँ। अगर आपकी एज अगर कुछ ऐसी है तो अकेले जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको दूर जाना पड़े परिवार से, क्योंकि लग्नेश आपका 12 में गया है, तो परिवार से अकेला रहना पड़ेगा। देखिए स्पाउस के हाउस में भी राहु है, ये राहु भी आपको 7 मार्च 2019 तक आपको स्पाउस को रेकग्नाइज करना भी बड़ा मुश्किल होगा, स्पाउस की हरकतें समझना बड़ा मुश्किल होगा। स्पाउस चाहेगा आप पैसा
आपसे पैसे की उम्मीद कर रहा है स्पाउस, आपको बोले चाहे ना बोले, आपके पास समझ लीजिए स्पाउस को पैसे की उम्मीद है आपसे, तो 7 मार्च 2019 तक स्पाउस को आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे। आपकी तकलीफों का जैसे अंत ही नहीं होगा। काम धंधा का मामला है, गुरु ने संभाला है, गुरु कर्म स्थान में है, चतुर्थ स्थान को देख रहा है, काम धंधे के स्थान को देख रहा है, तो वो आपके काम धंधे को संभाला हुआ है, घर का स्थान को भी देख रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। आपके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने के लिए भी अक्टूबर का वक्त महीना बाकी है। बहुत बड़ा मेजर डिसीजन आप मत लीजिएगा और 1.5 साल तक, नहीं तो आपको बहुत बड़ी ट्रबल में आप जा सकते हैं, फंस सकते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है आपके लिए अक्टूबर की, आपका सितंबर के लिए। और अभी इंतजार कीजिएगा मेरे अक्टूबर के वीडियो का। और अगर इसमें जो मेरे वीडियो में अगर आपको कुछ सुझाव है तो प्लीज वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली मैं रीड करता हूँ। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको इस वीडियो के द्वारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरे फर्दर वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।